प्रदोष का व्रत जो कि संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। प्रदोष का व्रत जो भी महिलाएं रखती हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, जो परेशानी होती है, उनका निदान बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप प्रदोष का व्रत रखती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप व्रत नहीं रखती हैं तो आप संतान प्राप्ति के लिए कुछ साधारण से उपाय कर सकती हैं। यह जो उपाय है वो शिव पुराण में निहित है और हमारे शास्त्रों से लिए गए हैं। शिव पुराण में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनसे कि जो भी निसंतान दंपत्ति हो, इनको संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही है, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो उन्हें यह सरल से उपाय जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि इस बार आषाढ़ माह का पहला प्रदोष का व्रत सोमवार को है, जिससे कि यह सोम प्रदोष कहलाएगा। और सोम प्रदोष के व्रत की बड़ी ही महिमा है। अगर आप व्रत रखते हैं और उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। संतान प्राप्ति में जो भी परेशानी आ रही होगी, गर्भधारण नहीं होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, शादी को कई साल हो गए हैं और अभी तक अगर संतान का सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप सोम प्रदोष के दिन यह साधारण से उपाय जरूर करें। उपाय तो आपको करना ही है, और साथ ही साथ जो आप अपना डॉक्टरी चेकअप करा रहे हैं, जो आप नियम अपना रहे हैं, वो तो आप अपनाइए ही। अगर उसके साथ उपाय भी करते हैं तो धर्म और कर्म दोनों मिल जाता है, जिससे कि आपके वंश की वृद्धि निश्चित रूप से होती है और संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस बार जो सोम प्रदोष रहेगा वो 23 जून को है। 23 जून को सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत है, जिससे कि यह व्रत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, भोलेनाथ को समर्पित है। ऐसे में अगर आप शिव परिवार का विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो आपकी जो सूनी गोद है वो बहुत जल्दी भर जाएगी। सोम प्रदोष के व्रत की बड़ी ही महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, पति पत्नी मिलकर अगर उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी और मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या नियम आप अपनाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति हो, सुखी वैवाहिक जीवन हो। आपको क्या करना है, 23 जून के दिन सोम प्रदोष के दिन आप सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। उसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद में आपको जो है साधारण सा आपको उपाय करना है। आप इन उपायों को शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं या फिर आप अपने घर पर भी रहकर इन उपायों को कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर में पारस शिवलिंग है या कोई शिवलिंग आपने विराजित कर रखे हैं तो आप अपने घर पर ही रहकर उपाय कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश यह करें कि शिव मंदिर में जाकर उपाय करें। आप प्रदोष काल में भी शिव भगवान का विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप शिव मंदिर में जाएं तो पूजन की सभी सामग्री लेकर जाएं, जो भी आपके पास हो, अपनी श्रद्धा अनुसार एक पूजन की सामग्री लेकर जाएं। और उसमें आपको जो है सफ़ेद फूल जरूर रखना है, क्योंकि सोम प्रदोष के दिन सफ़ेद फूल चढ़ाने का विधान है। तो आप सफ़ेद कनेर का फूल ले सकते हैं, सफ़ेद आकड़े का फूल ले सकते हैं, ये सफ़ेद धतूरे का फूल ले सकते हैं। ये लेकर आप शिव मंदिर में जाएं, एक लोटे में जल लेकर जाएं, उसमें अक्षत जरूर डाल के जाएं। और इसके साथ ही गाय का अगर आपको दूध मिल जाता है, ऐसी गाय जिसका बछड़ा हो, अगर बछड़े वाली गाय का दूध आपको मिलता है, आपके घर के आसपास गौशाला है, कहीं गाय किसी ने पाल रखी है, तो आपको जो है बछड़े वाली गाय का दूध लेकर आना है और यह दूध आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। जब आप यह दूध चढ़ाएंगे संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि सोमवार के दिन और प्रदोष के दिन अगर आप बछड़े वाली गाय का दूध चढ़ाते हैं तो इससे आपकी जो भी मनोकामना होती है वो तो पूरी होती है और वंश की वृद्धि होती है। इसके साथ ही सफ़ेद फूलों से आप भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए।
बेलपत्र लीजिए, 11 बेलपत्र आपको लेना है। 11 बेलपत्र पर आपको पीले चंदन से ओम लिखना है। ओम लिखकर 11 बेलपत्र पर ओम लिखकर यह बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग पर आप चढ़ाएं और महामृत्युंजय का पाठ करें वहीं पर बैठकर। शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप भोलेनाथ को सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। इस दिन सफ़ेद मिठाई में आप बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस दिन खीर का भोग लगाकर भोलेनाथ को समर्पित करें। इसके साथ ही आप जो है भोलेनाथ को दक्षिण दिशा में बैठकर 1 लोटा जल धीमी धार में समर्पित करें और जो चावल वहाँ पर चढ़े हुए होंगे, जो पहले से ही चावल जो है चढ़े हुए हों, वो चावल आपको उठाकर अपनी घर लेकर आना है और इन चावलों को थोड़ा सा पीस कर आपको गाय के दूध में सेवन करना है। जैसे कि अगर आपका प्रदोष का व्रत है तो उस दिन आप नहीं कीजिए, आप अगले दिन इन चावलों का जो है सेवन कर सकते हैं। और अगर आपका व्रत नहीं है तो जब आपने जैसे पूजा की है तो प्रदोष काल में आप इन चावलों को गाय के दूध के साथ में ग्रहण कर लें। ऐसा करने से संतान प्राप्ति के योग निश्चित रूप से बनते हैं। पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय आपको और करना है जो कि निसंतान दंपतियों के लिए काफ़ी लाभकारी उपाय माना जाता है। इसके लिए आपको एक दीपक लेना होगा, मिट्टी का ले सकते हैं, आटे का ले सकते हैं, जो भी आपके पास दीपक को बोले, और उसमें आपको 2 बाती लगानी है। दोनों ही बाती लंबी बाती लगानी है और घी का प्रयोग करना है। और यह दीप आपको शिवालय में जाकर पति पत्नी दोनों जाएं और इस दीप को प्रज्वलित करें, संतान प्राप्ति की कामना करें। शिव शक्ति का यह दीपक निश्चित ही आपके जीवन में रोशनी लाएगा और आपको संतान की प्राप्ति के जो योग हैं वो उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। जब हम यह दीप प्रदोष काल में शिव मंदिर में प्रज्वलित करते हैं और प्रदोष के दिन करते हैं तो यह काफ़ी लाभकारी दीपक माना जाता है। तो यह छोटा सा कार्य आप जरूर करें। जो है अगर पति पत्नी मिलकर नहीं जा सकते तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति जाकर यह दीप प्रज्वलित करके आए झोली फैलाकर संतान प्राप्ति की कामना आपको भोलेनाथ से करनी है। इसके साथ ही माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। शिव परिवार अगर मंदिर में है पूरा तो आपको शिव परिवार की भी शिव परिवार का पूजन करना है। आपको गणेश भगवान का सबसे पहले पूजन करके आप जो है भोलेनाथ का पूजन करें, माँ पार्वती का पूजन करें। इस तरीके से आपको उपाय करना है, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आपका किसी ने कोख बंधन कर रखा है, आपको ऐसा लगता है कि आपका जो है आप शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं जो नहीं पूरी हो पा रही है, गर्भधारण होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की अगर महिलाओं को कोई परेशानी है तो उनको एक जूट वाला नारियल लेना है और इस नारियल को लाल कलर के कपड़े में लपेट कर किसी भी शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ के समक्ष आपको इसको अर्पित चढ़ा देना है। ध्यान रहे शिव जी के ऊपर आपको नहीं चढ़ाना है, शिवलिंग के पास में इस नारियल को रखना है और भोलेनाथ से संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करनी है। इस उपाय से किसी भी तरीके का कोई कोख बंधन होता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है आपके ऊपर, किसी ने कुछ किया धरा होता है, तो सारी जो क्रियाएँ होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो इसको आप सोम प्रदोष के दिन कर सकते हैं। किसी भी प्रदोष के दिन आप नारियल का यह उपाय कर सकते हैं। तो आपके बहुत ही अच्छा मौका है कि 23 जून को आषाढ़ माह का पहला प्रदोष है जो कि सोम प्रदोष है। उस दिन आप ये छोटा सा कार्य जरूर करें, जितना हो सके दान पुण्य जरूर करें। सोम प्रदोष के दिन आप जो है सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी गरीब व्यक्ति है उसको आप अन्न का दान कर सकते हैं। दान करने से आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। तो इन सब उपायों को जरूर कर लें, निश्चित ही संतान की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। इसके साथ ही अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी जल को चढ़ाकर दीप प्रज्वलित करें। बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा आप कर सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष में भोलेनाथ का वास होता है। तो प्रदोष के दिन जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी दीप जरूर प्रज्वलित करें और संतान प्राप्ति की कामना करें। इसके साथ ही आप एक छोटा सा कार्य और कर सकते हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए आपको जो गेहूं के 108 दाने लेना है। 108 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। आपके पास जितने भी गेहूं के दाने हों आप शिव मंदिर में जाएं और यह गेहूं के दाने आप शिव भगवान पर अर्पित करें। गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। तो अगर आप प्रदोष के दिन गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ये काफ़ी लाभकारी माना जाता है निसंतान दंपतियों के लिए। इसके साथ ही थोड़ी सी चीनी भी लेकर जाएं और थोड़ी सी चीनी आप जो है भोलेनाथ को समर्पित कर दें, पूजन करें, आरती करें, धूप दीप इत्यादि से आप भोलेनाथ को प्रसन्न करें। जब आपकी पूजा हो जाए उसके बाद जो चीनी आपने चढ़ाई है वो चीनी उठा लें, इसको किसी भी
पीपल के वृक्ष के नीचे आप यह जो चीनी है वो अच्छे से गिरा दें, जिससे कि वहाँ जो चींटियाँ होंगी जितना इसका सेवन करेंगी उतना ही आपके जो ग्रह दोष होंगे उनका निवारण होगा। क्योंकि जब हम महाकाल की पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पीपल के वृक्ष के नीचे जो है चींटियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए डालते हैं, तो ऐसा करने से जो ग्रह दोष होते हैं, जो अशुभ ग्रह की स्थिति होती है, वो शांत हो जाती है। और तो अगर आपकी ग्रह आपकी कुंडली में शांत हो जाएंगे तो निश्चित ही कुंडली में संतान प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब कार्यों को जरूर करें। 23 जून का दिन है, अगर आप इन कार्यों को करेंगे तो आपकी सोनी गोद अति शीघ्र भर जाएगी, आपको मातृत्व का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।